नमस्ते। आज हम मुगल काल में साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। यदि आप रेट की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं और भी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुगल काल में साहित्य इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है, एक या दो प्रश्न आते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। मुगल कालीन शासक स्वयं विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी। मुगल कालीन जो शासक थे वो खुद विद्वान थे और विद्वान लोगों को ही आश्रय दिया करते थे। मुगल दरबार की राजभाषा फारसी थी, इसलिए अधिकतर ग्रंथों की रचना फारसी में की गई, लेकिन अरबी, हिंदी, संस्कृत के ग्रंथों की भी रचना इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिए, मुगल काल की जो प्रमुख भाषा थी, राजभाषा, वो फारसी थी, लेकिन फारसी के अलावा भी अरबी है, हिंदी है, संस्कृत के ग्रंथों की भी रचना की गई थी। बाबर विद्या प्रेमी था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबर नामा की रचना की थी। ये प्रश्न आया है, कई बार आया है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ऐसा भी आ सकता है तुजुक ए बाबरी के रचनाकार कौन थे? बाबर थे। इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद श्रीमती एएस बेवरिज, लीडन और एरिस्कन ने किया था। बेवरिज ने 1905 में जहां मूल रचना तुर्की भाषा का अनुवाद किया, वहीं लीडन व एरिक्सन ने 1826 ईस्वी में फारसी रचना का अंग्रेजी में अनुवाद किया। मुगल काल में फारसी भाषा में इसका 4 बार जैना खां, पाइंदा खां हुमायूं के समय थे, अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के समय थे, मीर अबू तलीब तुर्बाती शाहजहां के समय ने अनुवाद किया था। अलग अलग समय के अंदर अलग अलग लोगों ने अनुवाद किया। इसके अलावा बाबर ने मुंबियान नई काव्य शैली व दीवान कविताओं का संग्रह की रचना की। डॉक्टर मथुरा दास शर्मा ने बाबर नामा का हिंदी में अनुवाद किया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न होता है कि बाबर नामा का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर मथुरा दास शर्मा ने किया था। उसके बाद हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं विद्या प्रेमी था। वह अपने साथ हमेशा पुस्तकालय लेकर चलता था। इतना विद्या प्रेमी था कि अपने साथ हमेशा पुस्तकालय लेकर चलता था। ये बहुत बड़ी बात है। उसके समय हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तारीख रसीदी मिर्जा हैदर दौलत खां, ताजी किरात ए हुमायूं ये बाइजिद बयाद ने, वाक़यात ए मुस्ताकी रिजकुल्हा मुस्ताकी ने प्रमुख पुस्तकें लिखी थी। अकबर का शासनकाल मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग था। वह स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर खुद अनपढ़ था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके दरबार में अनेक साहित्यकार मौजूद थे। अबुल फजल की आईन अकबरी में अकबर के दरबार में 59 कवियों का उल्लेख है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अकबर के दरबार में कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? 59। और कौन से? अबुल फजल की थी आईन अकबरी में 59 कवियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। इसके समय तबकाते अकबरी जो निजामुद्दीन, ताजकिरात उल वाक़ियात जोहर आफ्ताबची, तारीख अकबरी मोहम्मद आरिफ कंथारी, अब्बास सरवानी, तोहफा ए अकबर शाही, तारीख ए शेर शाही, मुनतखब उल तारिख अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखित पुस्तक, जिसको
हिंदुस्तान का इतिहास माना जाता है? कौन सी पुस्तक को? तख्ब उल तवारिख, ये अब्दुल कादिर बदवी द्वारा लिखित पुस्तक है जिसको हिंदुस्तान का इतिहास माना जाता है। तारीख ए सलातीन ए अफगाना, ये अहमद यादगार। जुब्दुल तवारिख नूरुल हक। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। उसके बाद है नफाइस उल मासिर, मीर अलाउद्दौला कजवीनी द्वारा लिखित अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक थी। तकमियत ए अकबरनामा, इनायत उल्हा, यह अबुल फजल के बाद दरबारी इतिहासकार थे। अबुल फजल के बाद के थे इनायत उल्हा। दाबिस्तान ए मजाहिब, मीर अलाउद्दौला कजवीनी आदि ग्रंथों की रचना की थी। अकबर ने फेजी की देखरेख में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग में हिंदू मुस्लिम ग्रंथों का अनुवाद उनकी देखरेख में करवाया गया। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? शेख सुल्तान ने। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और अकबर ने उसका नाम रज्मनामा रखा था। इन्हीं लेखकों ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। जो पीछे लेखक थे ना, जिनका नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, इन्हीं लेखकों ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। फेजी ने गणित के संस्कृत ग्रंथ लीलावती और मौलाना शेरी ने राजतरंगिणी, जो कश्मीर का इतिहास बताता है, का अनुवाद किया। अबुल फजल ने अनेक भाषाओं में अनुवाद होने वाली विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र को अनवर ए साहिली नाम से, और फेजी ने नल दमयंती नाटक का फारसी में अनुवाद किया था। भगवत गीता, योग वशिष्ठ, वेदांत का फारसी अनुवाद फेजी ने। भागवत पुराण का अनुवाद राजा टोडरमल ने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, भागवत पुराण का अनुवाद किसने किया था? राजा टोडरमल। टोडरमल का हम नाम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उसने किस ग्रंथ का अनुवाद किया था। तो भागवत पुराण का अनुवाद राजा टोडरमल ने किया था। अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर के समय भी फारसी भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की गई। उन्होंने स्वयं तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा की रचना की थी। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? जहांगीर ने की थी। ये जहांगीर की आत्मकथा थी। इसके काल के प्रसिद्ध विद्वान व कवि नासिरी, गियास बेग, नकीब खां, मुतमिद खां, अब्दुल हेक देहलवी विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। शाहजहां ने अपने दादा और पिता की तरह विद्वानों को संरक्षण देने की नीति अपनाई। इसके दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा, इनायत खान ने शाहजहांनामा, मोहम्मद सालिह ने अम्ल सालेह, चंद्रभान ने चार चमन की रचना की थी। शाहजहां के विद्वान पुत्र दारा शिकोह ने अनेक सूफी दर्शन और सूफी संतों की जीवनियों पर ग्रंथ लिखे थे। दारा शिकोह भी विद्वान था। उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना थी मज्म उल बहरीन, सागरों का मिलन। तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना थी मज्म उल बहरीन, ये सागरों का मिलन थी। उन्होंने भागवत गीता व योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। 52 उपनिषदों का सिर अकबर नाम से अनुवाद करवाया था। ज्ञात रहे, अर्थवेद का नल और दमन नाम से इब्राहिम सरहिंदी ने, हरिवंश पुराण का जमिए ए रसीदी नाम से मौलाना शेरी ने फारसी में अनुवाद किया था। पंचतंत्र का अनवर ए सदत नाम से अबुल फजल ने और अयार ए दानिश का भी अनुवाद किया था। बाकी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।